तो दोस्तों कहाँ से शुरू किया जाए, समझ में नहीं आ रहा क्या कहें, कहाँ से शुरू करें। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं हम, लेकिन शब्द नहीं है हमारे पास। I'm all out of words, I'm speechless। चलो थैंक यू से स्टार्ट करते हैं। So thank you everyone for all your love and support that you guys showed on my previous video. To be honest guys, I had some expectations and at the same time I had a kind of fear while creating this YouTube channel, and even while uploading my first video I had so many doubts inside me, like पता नहीं रिस्पॉन्स कैसा आएगा, व्यूज़ कितने आएंगे, कम आएंगे, फ्लॉप तो नहीं हो जाऊंगा। बट आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिए मेरे पिछले वीडियो को, इट वेंट बियॉन्ड द लाइन ऑफ द एक्सपेक्टेशंस दैट आई हैड ड्रॉन। सो मैं अपने तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे पिछले वीडियो को इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। आई एम स्पीचलेस, आई एम ओवरवेल्म्ड। अब इससे ज़्यादा क्या कहें हम। सो लेट्स रोल द इंट्रो फॉर नाउ। तो दोस्तों आज का हमारा यह सफ़र शुरू होता है सुबह के 8 बजे, जब मेरी आंखें खुलती है मेरे टेंट के अंदर। कुछ पलों के लिए तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर पे अपने बेडरूम में हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे ये एहसास होता है कि मैं तो लॉन्गडिंग में हूँ। बाहर एक अलग सी चाल पाल थी। टेंट से अंगड़ाई लेते हुए बाहर निकल के देखता हूँ कि मेरे सभी को राइडर्स ब्रेकफास्ट तैयार करने और खाने में लगे हुए हैं। मैं भी फ्रेशन अप होकर हाथ मुँह धो के लाइन पे लग जाता हूँ। किसी ने सही कहा है, अगर हमारा बिक्की भाई हमारे साथ राइड में ना जाए ना तो हम भूखे मर जाएंगे। और अगर ये वीडियो हमारे बिक्की भाई देख रहा है तो थैंक यू बिक्की भाई, थैंक यू फॉर द ब्रेकफास्ट। अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखना भाई। ब्रेकफास्ट के बाद हम अपने कैंप साइट पे अपने को राइडर्स के साथ हंसी मजाक करके गंदे गंदे जोक शेयर करके थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं। फिर उसके बाद लगभग 10 या फिर 10:30 को हम लॉन्गडिंग टाउन रवाना होने के लिए तैयार होते हैं। शायद मैं आप लोगों को ये तीसरी बार बता रहा हूँ राइट, कि हम लॉन्गडिंग से लगभग 12 किलोमीटर आगे यहाँ पे एक छोटा सा रिजॉर्ट है, वहाँ पे रुके हुए हैं। एक्चुअली हमारे जो होस्ट क्लब है ओरिया राइडर्स मीट के द हेड अंडर्स फ्रॉम लॉन्गडिंग, इन्होंने अपना कैंप साइट यहाँ पे सेट किया हुआ था। ओरिया फेस्टिवल जो है यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर आगे लॉन्गडिंग टाउन का जो सेंट्रल ग्राउंड है वहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है एक्चुअली। तो हम निकल पड़ते हैं लॉन्गडिंग के लिए। आई एम सो सॉरी अबाउट माई वॉइस दोस्तों, मुझे बहुत ख़राब से सर्दी जुकाम हो रखा। ओके, आई एम नॉट फीलिंग वेल सिंस लास्ट 2 days, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ वॉइस ओवर करने के लिए। आई जस्ट होप कि आप आई जस्ट होप कि यू गाइस आर गोना अंडरस्टैंड। क्या करें यार, इतना मेहनत कर रहे हैं आप सभी को एंटरटेन करने के लिए, आप सभी के लिए टाइम पे वीडियो लाने के लिए। पता है दोस्तों, कल रात को मैं लगभग 10 बजे को सो गया। आप नहीं मानोगे लेकिन ऐसा पहली बार हुआ किसी भी राइड में। हम तो रात निकाल देते हैं नाच के। मैं वार डांस और बेम्बू डांस देखने के बाद कुछ सिंगर्स आए थे, उनका परफॉर्मेंस भी मैंने ढंग से देखा नहीं। आई वाज रियली एग्जॉस्टेड बाय द टाइम आई रीच्ड कैंप साइट, लेकिन फिर भी 10 बजे तक तो खड़ा रहा, मैं जिंदा रहा। बाय द टाइम इट वाज 10 आई हैड माय डिनर, मैंने डिनर किया, उसके बाद मैं सीधा सो गया। एंड द मोमेंट आई क्रैश्ड ऑन माय बेड आई वाज डेड, ब्रेन डेड आई शुड से। सीधा सुबह जाके आंखें खुलती है मेरी। वैसे रात को तो शोर शराबा तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, यही कि कुछ लोकल आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे और शायद एक बाहर से एक बैंड आया था फॉलो द मून करके। एनीवे दोस्तों, आधे घंटे के राइड के बाद हम पहुंचते लॉन्गडिंग टाउन, और वहाँ पहुंचने के साथ साथ हम अपने बाइक्स को एक अच्छे से स्पॉट देख के पार्क कर लेते हैं, जो कि ऑलरेडी अरेंज किया गया था बाइकर्स के लिए। फिर उसके बाद हम निकल पड़ते मेन ग्राउंड की ओर, जहाँ पे सेंट्रल ओरिया फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था। जब हम ग्राउंड पे पहुंचते हैं वहाँ पे भीड़ इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन लोग धीरे धीरे ग्राउंड पे जुट रहे थे। बस कुछ देर की ही बात और पूरा मैदान लोगों से भर जाता है। एक बात यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगा दोस्तों, कि ओरिया फेस्टिवल सेलिब्रेशन कमेटी वालों ने हम राइडर्स के लिए स्पेशली सीटिंग अरेंजमेंट करवा रखा था ऑलरेडी। मैं तो अपने लिए एक अच्छा सा जगह देख के कोने में पड़ जाता हूँ। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद ओरिया फेस्टिवल का आगाज़ होता है, वहीं के किसी लोकल पॉलिटिकल लीडर की स्पीच के साथ। और फिर उसके बाद आता है मेरा फेवरेट वार डांस।
आई डोंट नो अबाउट अदर्स, लेकिन मैं तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी इस मोमेंट को, इस परफॉर्मेंस को एंजॉय करें मेरे इस वीडियो के थ्रू। It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. वार्डन्स देखने के बाद हम निकल पड़ते हैं स्टॉल एरिया की ओर, बिकी और मैं स्पेशली। बाय द टाइम आई रिमेंबर मोस्ट ऑफ द राइडर्स वो भी इधर उधर बिखर चुके थे ना, अपने अपने क्लब मेंबर्स, अपने अपने दोस्तों के साथ। और थैंकफुली बिकी ने मेरा लास्ट तक साथ नहीं छोड़ा। हम कुछ देर तो इधर उधर भटकते हैं, स्टॉल वगैरह चेक करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। शुरुआत में तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। आई वॉज फीलिंग लाइक एन एलियन ऑन ए डिफरेंट प्लैनेट, बट थोड़ी देर बाद हम भी उस भीड़ में कहीं खो जाते हैं, जैसे कि हम भी उस भीड़ का एक हिस्सा हो। हम लोग लिए खंबा है फुल, वो भी वाइट लोकल, और इस आदमी चकना है, चकना पी के मैं बवाल मचा देगा। लोकल बियर का 2 शॉट लेते ही अपना बिकी भाई नहीं रहता। पंख निकल आते उसके। पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा हिचकिचा रहा था लोगों से बात करने, लेकिन अब उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे था। नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस, गॉड लेवल आई शुड से। वो लोगों से जा जाके बातें कर रहा था, जान पहचान हो ना हो। बट आई वाज काइंड ऑफ एंजॉयिंग इट, वाचिंग हिम हैविंग द बेस्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ। एंड देयर वाज मी, उन पलों में खोया हुआ, डूबा हुआ, completely lost and drowned in those moments। उस वक्त मैं ना ही मेरे बीते हुए कल के बारे में सोच रहा था और ना ही मुझे मेरे आने वाले कल की कोई फिक्र थी। I was blank, I was blacked out। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था कि वहाँ खड़ी भीड़ मेरे बारे में क्या सोच रहे थे। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था मैं कैसा दिख रहा हूँ या मैं कैसा लग रहा था। All I knew was that I was having the best moment of my life, and all I wanted was to be lost in those moments forever. I wanted to drown into it. I didn't want to be found. I wanted that moment to last forever. I wanted that moment to go on and on in a loop, like forever. Maybe I wanted the time to freeze right there. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.
Hey, it's time to say goodbye. It's time to bid farewell. देखते ही देखते पता ही नहीं चलता कब शाम ढलने को आती है और कब अलविदा कहने का भी वक्त आ जाता। ये समय भी बड़ी अजीब है ना दोस्त, ना किसी का इंतज़ार करती है और ना ही किसी के लिए अपना रुख बदलती है। बस एक ही दिशा में बढ़ती रहती है, आगे, सिर्फ आगे। हम चाहे लाख कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन हम इसके बहाव को कभी रोक नहीं सकते और ना ही इसकी दिशा को बदल सकते हैं। मन तो नहीं कर रहा था दोस्त उस भीड़ को छोड़ के जाने का, उस पल को वहीं छोड़ के वापस आने का, लेकिन क्या करे दोस्त, जाना तो पड़ेगा। ना चाहते हुए भी भारी मन के साथ खुद को उस भीड़ से अलग करके उस ग्राउंड से बाहर आ जाता हूँ मैं। बाहर एक ढलान पे खड़े होकर आखिरी बार उस नज़ारे को देखता हूँ, आखिरी बार उस भीड़ को निहारता हूँ जिस भीड़ का हिस्सा थोड़ी देर पहले हम भी थे, एक अटूट हिस्सा। एक पल तो ऐसा भी लगता है कि चला जाऊँ वापस और खुद को फिर से उस भीड़ के हवाले कर दूँ, खो जाऊँ उस भीड़ के आगोश में कहीं। लेकिन क्या करे, रुक भी तो नहीं सकते ना दोस्त, जाना तो पड़ेगा वापस। कुछ पल ही शायद गुजारे मैंने यहाँ, लेकिन इन कुछ पलों ने मुझे अनगिनत यादें दी है जिन्हें समेट के मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने कहा था ना दोस्त, बड़ी अजीब है ये ज़िंदगी। हम रोज़ नए नए लोगों से मिलते हैं, हम अजनबी से अपने बन जाते हैं, कभी दोस्त तो कभी प्यार, और कभी हम फिर से अजनबी बन जाते हैं। रह जाती है तो सिर्फ यादें, कुछ मीठे जिसे हम हमेशा संजो के रखते हैं या फिर रखना चाहते हैं, और कुछ यादें ऐसी जिसे हम याद भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें भुला भी नहीं पाते। My dear friend, life is too short to complain and to argue. So take a break, go on a ride, go to a new place, make friends, fall in love, have a heartbreak, and move on. Because life is all about moving ahead. So guys, this was my journey and memories of Oria festival in Longding. I just hope that you guys enjoyed the video. I just hope कि आप सब ने इस एपिसोड को enjoy किया। मैंने तो बहुत ज़्यादा enjoy किया। It was such a emotional roller coaster ride to me. Honestly speaking, guys, I feel like a part of me is still stuck there, somewhere in time. This was indeed the best ever ride I have ever rode. I'm glad I came to Longding. So guys, thank you everyone for watching, and thank you for listening, thank you for being till the